मैं संदीपन मुखर्जी मुंबई मलाड में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। फैमिली में मेरे माँ बाप हैं, मेरी बीवी और दो बच्चे हैं। मैं पेशे से एक लेखक हूँ। इसके अलावा मैं एक पार्ट टाइम काम और भी करता हूँ। क्राइम केसेस सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प करता हूँ। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई प्रोफेशनल डिटेक्टिव हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मुझे एक शौक है किसी हत्या की गुत्थी सुलझाने का और उसके पीछे वजह क्या थी ये जानने का। मैंने अब तक कई सारी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की हैं। पुलिस जिन केसेस की फाइलें लगभग क्लोज करने वाली थी। 3 फरवरी दिन सोमवार मैं एक नए केस के सिलसिले में इंस्पेक्टर दीपांकर से मिलने उनके ऑफिस गया। दरअसल एक दिन पहले ही उन्होंने मुझे इस केस के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात दी थी। केस के बारे में अब उन्होंने मुझे डिटेल में बताया। 60 साल की एक ओल्ड लेडी सविता खरे, जिनका एक 2 मंजिला मकान बोरीवली में है। वो इस मकान में अकेली ही रहती हैं। उनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका एक इकलौता लड़का जो अमेरिका में सेटल्ड है और महीने के महीने उन्हें कुछ पैसे भेजता रहता है। सविता जी के पास पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो पेंशन वगैरह भी उन्हें मिलती है। कुछ समय पहले ही उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से अभी वो चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हैं। 2 जनवरी को सविता जी ने अपने घर के लैंडलाइन नंबर से पुलिस स्टेशन फोन लगाया और बताया कि उनके नौकर बंसी का किसी ने कत्ल कर दिया है। खबर पाकर मैं उनके घर पहुंचा। 2 मंजिले का उनका घर है। फर्स्ट फ्लोर पर 3 कमरे हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे। दोनों फ्लोर एक पतली घुमावदार सीढ़ी की मदद से जुड़े हुए हैं। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर खून से सनी हुई बंसी की लाश पड़ी है। उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। और सविता जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ियों के पास व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि वो सीढ़ियों से खुद तो नीचे उतर कर आ नहीं सकती थी, इसलिए ऊपर ही फंसी हुई थी। बंसी कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता था और उसके कमरे में तलाशी लेने पर हमें उसकी कोई आईडी वगैरह भी नहीं मिली, जिससे हम ये पता लगा सकते कि वो कहाँ का रहने वाला था। कुल मिला के इस केस में अभी तक हमारे हाथ खाली हैं। पता नहीं आखिर एक नौकर को मारकर किसी को क्या मिलने वाला था। वैसे मुझे तो लगता है कि ये किसी चोर का काम होगा। पहले उसे लगा होगा कि यहाँ इस घर में बस एक बुढ़िया रहती है, तो उसके लिए ये घर आसान टारगेट था। लेकिन जब वो घर में घुसा होगा तो उसका सामना बंसी से हो गया और उस चोर ने पकड़े जाने से बचने के डर से कोई भारी चीज बंसी के सर पर दे मारी और भाग गया। खैर, अब असली कहानी क्या है ये तो आप ही पता लगाओगे। इंस्पेक्टर दीपांकर का ये केस सुनकर मैंने उनसे बोल दिया कि 1 हफ्ते में आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये बात मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी, क्योंकि ये केस मुझे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा नहीं। खैर, जैसा कि मैंने इंस्पेक्टर दीपांकर से 1 हफ्ते का टाइम लिया था, तो ठीक 1 हफ्ते बाद मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस दोबारा पहुंच गया। क्या हुआ, कुछ पता चला कि किसने कत्ल किया था? हाँ बिल्कुल, कातिल का पता चल गया है। नहीं तो मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस क्यों आता? तो भाई सस्पेंस क्या है, जल्दी बताओ। मैं भी तो जानूं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में हमसे कहाँ चूक हो गई थी। फिर मैंने इंस्पेक्टर दीपांकर को इस केस की जांच के बारे में पूरी बात बताई। जब मैं सविता जी के घर गया और बंसी के बारे में उनसे पूछा, तो उन्हें बस ये पता था कि बंसी यूपी में कहीं का रहने वाला है, लेकिन वो यूपी में कहाँ से है ये उन्हें नहीं पता था। बंसी कोई फ़ोन भी यूज़ नहीं करता था, जिससे कि कॉल डिटेल से कुछ पता लग पाता। जब मैंने सविता जी के घर के आसपास लोगों से पता किया, तो उन्होंने बताया कि बंसी हमेशा घर पर ही रहता था और कभी कभी शाम को सब्जी या फिर कोई घर का सामान लेने बाहर निकलता था।
लेकिन इसके अलावा उन्हें और कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर मुझे एक दुकान वाला मिला जिसने बताया कि उसकी पहले बंसी से काफ़ी अच्छी बनती थी। बंसी के पास फ़ोन नहीं था, तो वो उसे कई बार गाने सुनने के लिए अपना फ़ोन दे दिया करता था। लेकिन एक बार उसे रियलाइज़ हुआ कि बंसी बिना उसकी इजाज़त के अक्सर उसके फ़ोन से किसी से बात किया करता था। उस आदमी ने बंसी से दूरी बना ली। फिर मैंने उस आदमी से वो मोबाइल नंबर लिया जिस पर बंसी अक्सर बात करता था। मैंने उस नंबर पर फ़ोन मिलाया तो एक औरत ने फ़ोन उठाया। वो यूपी में बुलंदशहर की रहने वाली थी। लेकिन जब बात करते करते उस औरत को पता चला कि मैं बंसी के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूं, तो उसने डरते हुए अचानक रॉन्ग नंबर बोलकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका ये बिहेवियर देखकर मैं जान चुका था कि वो जरूर बंसी को जानती है। खैर, मुझे अब ये पता तो चल चुका था कि हो न हो बंसी भी बुलंदशहर का ही रहने वाला था। मैंने बुलंदशहर के अपने जानने वाले एक पुलिस फ्रेंड को बंसी की फोटो भेजी, इस उम्मीद में कि शायद बंसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। मुझे पता लगा और हैरानी भी हुई कि बंसी का असली नाम सुरेश है और वो एक फरार सीरियल मर्डरर है। यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बंसी 3 कत्ल कर चुका है, वो भी केवल सीनियर सिटीजन्स का। और सारे कत्ल करने के बाद वो घर का कीमती सामान और पैसे गहने लेकर फरार हो जाता। इंस्पेक्टर दीपांकर बीच में बोल पड़े, ये तो सच में काफी हैरानी की बात है। जिसे हम विक्टिम समझ रहे थे, असल में वो एक सीरियल किलर निकला। लेकिन फिर भी ये बात अभी भी समझ के परे है कि एक सीरियल किलर का ही मर्डर आखिर किसने कर दिया। फिर मैंने इंस्पेक्टर दीपांकर से कहा कि हाँ, बंसी का मर्डर किसने किया उस पर भी मैं आऊँगा। जब मुझे बंसी के बारे में ये बात पता लगी तो मैं सविता जी के घर गया और उन्हें ये बात बताई। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जैसे मानो ये बात जानकर उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हो। मैंने सविता जी से परमिशन लेनी चाहिए कि मैं दोबारा से बंसी के कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं शॉक्ड था कि इसके पहले भी मैं सविता जी के घर गया था, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया था। लेकिन उस दिन तो मानो वो चाह रही थी कि मैं उनके घर से लौट जाऊं। खैर, मेरे पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो मैं उनके घर से बाहर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से उतरकर नीचे वाले कमरे में आया, जहां से बाहर जाने का रास्ता था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं पीछे मुड़ा और पीछे देखा तो सविता जी ऊपर सीढ़ियों के पास व्हील चेयर पर बैठी हुई मुझे देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, सविता जी, मेरे जाने के बाद आप ये दरवाजा कैसे बंद करेंगी? आप तो ऊपर सीढ़ियों से नीचे आ नहीं सकती। मेरा ये सवाल सुनकर सविता जी झल्ला गईं और चिल्लाते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब एक बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली तो तुम्हें क्या पड़ी है दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने की? मैं अब जान गई हूं कि तुम मुझे बंसी के कत्ल में फंसाना चाहते हो और मेरे इस घर पर कब्जा कर लेना चाहते हो। अरे सविता जी, आप तो गुस्सा हो गई। आप गलत सोच रही हैं। मेरा आपको बंसी के कत्ल में फंसाने का कोई इंटेंशन नहीं है। फिर मैंने जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, उस कमरे में लगे लैंडलाइन फोन की घंटी बज गई और साथ ही मेरे दिमाग की घंटी भी। मैं धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ने लगा। मेरे दिमाग में अचानक से आपकी वो बात याद आ गई जब आपने बताया था कि कत्ल वाले दिन सविता जी ने आपके पास फोन किया था कि किसी ने बंसी का कत्ल कर दिया है। और जब आप घर पर गए तो सविता जी फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ियों के पास थी। जब सविता जी व्हील चेयर की मदद के बिना चल फिर नहीं सकती, तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर आकर आपको फोन कैसे कर लिया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे सामने दीवार पर टंगी बंद पड़ी टीवी पर
कुछ दिखा। मैंने देखा कि अपने हाथ में लोहे की रॉड लिए मेरे पीछे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। मैंने अपना हाथ धीरे से अपनी पैंट की जेब में डाला और गन निकाल ली, और जैसे पीछे मुड़ा मैंने देखा सविता जी अब बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी, हाथ में लोहे की रॉड लिए। वो बिल्कुल तैयार थी हमले के लिए। मेरे हाथ में गन देखकर वो मुझे धक्का देती हुई घर से बाहर भाग गई, और उनका वो व्हील चेयर अभी भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ियों के पास पड़ा था। तो इंस्पेक्टर दीपांकर, ये थी पूरी कहानी। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि बंसी का कत्ल किसने किया था। हाँ, मैं समझ गया। अगर वो फोन वाली बात मेरे दिमाग में उसी दिन आ जाती तो कातिल उसी दिन पकड़ा जाता। लेकिन आखिर सविता जी ने बंसी का कत्ल क्यों किया? अब इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो आपको सविता जी ही बता पाएंगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है बंसी बुलंदशहर से यहां किसी ऐसे घर की तलाश में ही आया था जहां कोई सीनियर सिटीजन अकेला रहता हो, और वो उसे मारकर पैसे और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाए। यहां सविता जी ने बंसी को घर पे नौकर के तौर पर रख तो लिया था, लेकिन वो एक चालाक और तेज तर्रार लेडी थी। वो हमेशा सतर्क रहती थी, और जिस दिन बंसी सविता जी को मारकर इस घर को लूटने वाला था, लेकिन उसका पाशा उल्टा पड़ गया। शिकारी खुद शिकार बन गया। तो अब सविता जी के साथ क्या करना है? इंस्पेक्टर दीपांकर ने मुझसे पूछा। अब मुझे कुछ नहीं करना। अब सब कुछ आपको ही करना है। लेकिन हां, अगर आपकी जगह पर मैं होता तो इस केस को अनसॉल्व ही रहने देता।